एवरीवन, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दिन की शुरुआत की है ब्लैक कॉफ़ी के साथ। आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है। यहाँ बन रहे हैं मेरे चने और एक तरफ मेरी चाय। चाय सुबह सुबह थोड़ा सा लगता है कि मिल जाए, बट मैं थोड़ी ही बनाती हूँ। मैंने आधा कप चाय बनाई है और मैं नाश्ते में आज चने लूँगी। ये हम अपनी डाइट में खा सकते हैं। आलू तो मैंने बच्चों के लिए डाले हैं, बट मैं सिर्फ चने लूँगी। ले, दीदी ने भी नाश्ता कर लिया, मैं भी नाश्ता कर लूं। आज तो वैसे भी 7 बजे आई गई है वो। सुबह ना फ्रेश होने के बाद पेट में जलन मचती है कि कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए, और आधा कप चाय लेने का मन करता ही करता है। तो मैं चाय के साथ चने ले रही हूँ, हेल्दी होते हैं। देखो, एकदम तो सारी चीजें नहीं छोड़ सकती मैं कि सब कुछ छोड़ दो। नमक मिर्च भाई मेरे से नहीं छूटा जाएगा। तो मैंने थोड़े से चने फ्राई किए हैं। मैं आधा कप चाय लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूंगी। लेट के पढ़ाई हो रही है, पूरा बेड सब कुछ। और इसका क्या हो रहा है? चल तेरा होमवर्क करा दूँ। क्वेश्चन इनके साथ साथ हमको भी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि आप भी तो स्कूल की बच्ची हो। मैं स्कूल की बच्ची हूँ। मुझे ना ऐसे बोल बोल के लर्न कराने से मेरे को लर्न हो जाता है, और इसको बहुत देर में लर्न होता है, क्योंकि भाई वो तो बच्चा ही है। इस बच्चे ने बड़ा ही परेशान कर रखा है। स्कूल नहीं गया क्योंकि इसको ना थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था। अम्मा मैं नहीं जा रहा हूँ, कल एग्जाम खत्म होके भी चुके हैं। ये है तो कल का पेपर। तो बना के रहा था पेपर। नहीं, मैं गलत बात है, झूठ नहीं बोलते। अब इसमें ये बता क्या क्या करनी है। तो मैचिंग तो तू करके आया होगा, जरा करके दिखाना। मैंने इसको कल पूछा कि तेरे क्वेश्चन पेपर का है, कि मम्मा मैं स्कूल में छोड़ आया। अब जल्दी करके दिखा। बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता। यहाँ मैं इसको इसका क्वेश्चन पेपर दे रही थी कि तू क्या करके आया है, मुझे करके दिखा। तो मैंने इसको जो लर्न कराया था मुझे अभी तक याद है, बट ये वही जो मैं मतलब बोल रही थी लड्डू ये करके आना ही है, ये वही गलती कराया। इसी वजह से मैंने इसको एक चांटा लगाया। यार बहुत दुख होता है, जो करा वो नहीं करते। यहाँ मैंने अपनी कॉफ़ी रेडी कर लिया है। लड्डू को पढ़ाने के बाद अब मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि कॉफ़ी करने के बाद पीने के बाद ही ना मैं अपना थोड़ी सी एक्सरसाइज कर पाती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी। जब तक मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती ना, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, आलस। जैसे पहले क्या लगता था कि चाय नहीं पीती थी तो आंखें नहीं खुलती थी। अब जब तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेती हूँ तो आंखें नहीं खुलती हैं। आधे से ज़्यादा काम दीदी सुबह 7 बजे काम कर जाते हैं, तो दीदी अपना काम कर गई। आज मुझे हेड वॉश भी करना है, मैंने ऑयलिंग कर रखी है 2 दिन से। और थोड़ा बहुत जो भी घर का काम है मैंने निपटा लिया है। बस फटाफट नहा के, और मेरे को आज राजमा चावल बनाने हैं तो मैं वही बनाऊंगी। ऋषभ कह रहा मम्मा आपने कितने दिन से चावल नहीं बनाए, क्योंकि मैं खुद भी सोचती हूँ कि जितना कम चावल खाऊंगी उतना ठीक है, क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है। और थोड़ा बहुत डाइट कर रही हूँ तो उसको फॉलो भी कर लेती हूँ। आज बनाए हैं मैंने राजमा चावल, मतलब बनाऊंगी तो उनको खाऊंगी भी ज़रूर। मैं ऐसे नहीं करती कि अपने मुंह को ताला लगा दिया है मैंने, पर हर चीज़ की एक लिमिट रखी है कि मुझे इतना ही खाना है बस। तो अभी मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। यहाँ पतिदेव के लिए लेकर आई हूँ मैं उनका नाश्ता, बीटरूट जूस, थोड़ा सा पोहा, और मैंने उनके लिए अमरूद काटा है, क्योंकि वो बिना अमरूद के नहीं रह सकते। उनको अमरूद बहुत पसंद है। और यहाँ शॉप की चाबी मतलब मेरे देवर मुझे दे गए थे, तो मैं उनको वही बोल रही थी। और आज उनके नाश्ते में ना ये जलेबी भी है, क्योंकि वो सुबह बच्चों के लिए ना जलेबी कचौड़ी का नाश्ता लेकर आए थे। तो बोले अब मैं कचौड़ी तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पास जूस वगैरह ही है, तो फिर तो मेरे को थोड़ी सी जलेबी दे दे। और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के जूस एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं फ्री थी, दीदी काम कर ही रही थी, तो फिर मैंने भी जूस पी लिया। तो बस ये यार, कभी कभी मौका मिलता है हस्बैंड के साथ बैठने का। वैसे तो उनको उनकी खातिरदारी करने में ही पूरा टाइम चला जाता है। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि सर का दर्द वगैरह कैसा है अब, तो मैं उनको वही एक्सप्लेन कर रही थी कि ना मैं बिना स्कार्फ के नहीं रह सकती हूँ, मुझे सर में बहुत दर्द होता है। अब जा रही हूँ मैं शॉप पे। शॉप से फ़ोन भी आ गया है। सर्दियों में दिन बहुत छोटे पड़ते हैं ना, तो पता नहीं चलता। आज मैंने हेड वॉश किया था अपना। आंवला हेयर ऑयल जो मैंने घर में बनाया था मैंने वो डाला है। हेयर ग्रोथ भी होना शुरू हो गई है देखिए, और अच्छा सा बालों का रिस्पॉन्स भी है। मैं ना डाल कर रख रही हूँ, जैसे मैंने 3 दिन प्रॉपर डाला तेल, फिर अब हेयर वॉश करा, क्योंकि ना सर्दी हो रही है। मैं तो स्कार्फ बांध के रखती हूँ, हर 24 घंटे बांध के रखती हूँ,
शॉप पर जाती हूँ तभी नहीं लगाती, बट मुझे लगता है कि आगे मैं वहाँ भी लगाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे सर ढककर बाहर जाना होता है, तो मुझे उसका रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है। ये हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है ये तो होममेड चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें अच्छी होती हैं और अच्छे से वर्क भी करती हैं। तो फिलहाल चलते हैं शॉप पे। शॉप से आज मुझे शॉप पर बच्चों को थोड़ा सा काम सिखाना था, मतलब मेकअप के बारे में नॉलेज देनी थी, मेकअप करके बताना था। तो यही है, बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो पहले फेस को क्लीन कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, आप कुछ भी काम करो बट फेस को क्लीन पहले ज़रूर करो। मेकअप करने से पहले सबसे पहले सीटीएम करते हैं, इनको तो क्या पता है। सीटीएम का मतलब क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर। क्लींजिंग हमने फेस वाइप से कर दिया, ठीक है। टोनर हम ये यूज करेंगे, और मॉइस्चराइजर विंटर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि अगर सर्दियां हैं तो ये बायोटिक ले लो, और गर्मियां हैं तो बायोडर्मा दिखा दे। टोनिंग करेंगे वो सामान में भी करेंगे। टोनर क्या काम करता है? टोनर हमारे पोर्स जो होते हैं उनको लॉक करता है, तो वो तो सर्दी में भी है गर्मी में भी है, ठीक है। और सूखी के तो कुछ ज्यादा नहीं, और इसके पोर्स ज्यादा है। क्या सूखी रहती है ये वो करना। यहाँ मैं बच्चों को फाउंडेशंस के बारे में बता रही थी। मैं बच्चों को जब काम सिखाती हूँ ना, तो उनकी प्रॉपर वैनिटी बनवाती हूँ। ऐसे नहीं करती कि 150 रुपये में सामान ले लो, कम से कम 10,000 रुपये तक का उनका सामान आता है। मैं उनको प्रॉपर वैनिटी बनवाती हूँ और फॉरएवर के फाउंडेशन से ही स्टार्ट कराती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने बच्चों को फाउंडेशन का शेड पहचानना बता रही थी कि हम कैसे शेड पहचानेंगे, कैसे शेड बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को प्रॉपर तरीके से वर्क सिखाती हूँ और 15 डेज के अंदर अपना पूरा मेकअप कंप्लीट करके उनको रेडी करते हैं। मुझे लगता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, तो बच्चे कैसे काम करेंगे। यहाँ श्रीवी लाइनर लगा के दिखा रही है। इसको लाइनर लगाना नहीं आता है, तो मैं सबसे पहले लाइनर और लिपस्टिक की प्रैक्टिस कराती हूँ, क्योंकि आप फेस तो बना लोगे, अगर आपको लाइनर लिपस्टिक लगाना नहीं आएगा तो पूरा फेस खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले लाइनर और लिपस्टिक की बच्चों को बोलती हूँ प्रैक्टिस करो। तो बस इसके हाथ कप रहे थे वहीं पे, दीदी मैं कैसे लगाऊं। उनका बेटा अभी तो तू सीख रही है, प्रैक्टिस कर रही है। हाइलाइटर उठाते हैं तो ढंग से आता नहीं है, तो क्या करेंगे, हल्का सा मेकअप फिक्सर लेंगे और बस इसको गीला करेंगे, थोड़ा सा, प्रॉपर गीला नहीं करना। अब ये दो तरह के हाइलाइटर है, ये गोल्डन शेड है, ये थोड़ा सा पिंकिश है। मैं दोनों लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, एक तरफ मैंने ये लगाया। डस्ट ऑफ जरूर करना है तुमको प्रोडक्ट को। यहाँ एकदम चमकाना नहीं है, चंपा कली नहीं बनाना, प्रोडक्ट बहुत कम लगाना है। लिप्स पे फिंगर से भी लगा सकते हैं। मैं ज्यादातर दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। और ये कहाँ का हाइलाइटर लगा। अभी आई हूँ मैं प्लॉट पे। थोड़ा जंगले का इशू हो रहा था कि किचन का जंगला किधर निकलवाना है, इसीलिए मुझे लेकर आए। पहले भी आई थी, फिर मिस्त्री नहीं थे, फिर मैं दोबारा आई हूँ, क्योंकि रहना तो हम सबको है। कुछ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होगी तो ठीक रहेंगी। वो ये कह रहे तू ही जाकर देख। तो आई तो इन्हीं के साथ ही हूँ, बट मैं वहीं देख रही हूँ। अभी लगता है फटाफट बन जाए, कब यहाँ शिफ्ट हो जाए। अच्छा लगता है। अभी सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है, उसके बाद नीचे कुछ होगा। वैसे मैंने पहले किचन का जंगला ना उस तरफ निकला था, बट अब मैंने इधर निकलवाया है। तो यही छोटी मोटी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। जंगला पहले वहाँ लग चुका था, फिर वो निकलवाया, बंद करवाया, अब यहाँ कराएंगे। अब से घर जा रही हूँ। आज क्या है ना, मैं अपना लंच करके नहीं गई थी। मैंने बनाए तो राजमा चावल थे, तो थोड़ी सी भूख लग रही है। राजमा चावल की हो, छोले चावल की हो या दाल चावल की हो, तो सुनकर ही ना मुंह में पानी आने लगता है। देखो, ट्यूशन जाने के नाम पर तो इनको फीवर हो जाता है, हमारे लड्डू सिंह को, हमारी अनन्या को भी। जब स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, तो इतना चिक चिक करते हैं ये दोनों कि पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। देखो इसका डांस।
शिवन्या, सॉरी शिवन्या, ये मेरी शिवन्या है, वो मेरी अनन्या है, ये मेरी अनन्या है, ये मेरे दोनों मंकी हैं। इसको तो गधा कह दो, ये तो गधा ही है। अब मैं पीती हूँ अपनी चाय, और ये रही मेरी औलाद। हाँ जी बोलो कुछ तो। अब ये कहेगा मम्मा चाय बना दो। तो मैं इसकी चाय बनाती हूँ, अपनी शतावरी इंजॉय करती हूँ। कुछ खाना तो मुझे है ही नहीं क्योंकि भूख ही नहीं है, 5 बजे खाना खाया ही था। मुझे भूख लगती भी है ना तो मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। शतावरी पी ली है मैंने, अब मेरे को भूख लगी ही नहीं रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने 5 बजे तो खाना ही खाया था। और अगर रात को थोड़ी बहुत भूख लगती भी है ना तो मैं एक अमरूद काट के खा लेती हूँ, बस खजूर खा लेती हूँ, खाना तो मैं नहीं खाती हूँ। और पता है ये सब करके ना खुद को ही बड़ा अच्छा सा फील होता है, मतलब मुझे खुद में ही लगता है कि हाँ मैं हेल्दी हो रही हूँ, क्योंकि पहले मेरा टमी बहुत निकला हुआ था और वो भी मतलब कंट्रोल हो गया है। मैं पहले मेरा टमी बहुत निकला था, सब लोग बोलते थे कि आप प्रेग्नेंट हो, जबकि मेरा बेटा 17 साल का है, मुझे 2 बेटे हैं और ऐसा कुछ भी है नहीं। बट मैं सबको यही बोलती थी नहीं मेरा टमी निकला ही हुआ है, बट अब मेरा टमी बिल्कुल नहीं निकला हुआ, और सिर्फ घर की डाइट से ना मैंने खुद को मेंटेन किया है। अच्छा सा भी फील होता है, सारी ड्रेसेस मुझे आ जाती हैं। मैं थोड़ा और कम करने की सोच रही हूँ, तो ताकि मैं थोड़ा सा कुछ वेस्टर्न घर में ही ट्राई कर लूँ। बाहर तो मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे इतना शौक भी नहीं है कि मुझे बाहर वेस्टर्न पहन के जाना है। हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, तो मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई डाइट के साथ। राधे कृष्णा।